इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक होंगे संदीप द्विवेदी जी बीजेपी से, दूसरे हैं शुभम शर्मा, हमारे साथ होंगे कांग्रेस की तरफ से। तो गुरमेहर कौर और रामजस कॉलेज का मुद्दा, आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, क्योंकि हमारा मामला सीधे सीधे सिर्फ इस पूरे मामले की राजनीति करना नहीं बल्कि राजनीति से हटाकर छात्रों की हित की बात करना होगा। तो गुरमेहर कौर और रामजस कॉलेज का मुद्दा जो बन चुका है राष्ट्र दो बनाम राष्ट्र भक्ति का मुद्दा, इसको हम करेंगे चर्चा इस पर, लेकिन आपको फ्लैशबैक ले आते हुए कुछ चीजें दिखाना चाहेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे आखिर क्यों ऐसा बार बार हो रहा है और दिल्ली में क्यों हो रहा है। इस फ्लैशबैक को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या हो सकता है। एक कोशिश होगी। मैं जेएनयू से चैलेंज करना चाहता हूं आरएसएस के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट। हम करना चाहते हैं। साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उमर खालिद जेएनयू और जेएनएसयू और अब उमर खालिद और डीयू और आयशा, क्या लगता है हाशिए पर जाती कांग्रेस और उसकी छात्र इकाई एनएसयूआई की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा लेफ्ट विंग? और ऐसा है तो ये किस तरफ जारी छात्र राजनीति, क्या ये नए नेता तलाशने की कोशिश तो नहीं? हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संदीप द्विवेदी बीजेपी से और शुभम शर्मा कांग्रेस से। आपसे पहला सवाल कि क्या एनएसयूआई कमजोर पड़ी है और उसके बाद ये लेफ्ट विंग की तरफ से आयशा और जेएनयू में जो भी चीज हो रही है वो आगे आई है? सर, एनएसयूआई इस मुद्दे पे बिल्कुल कहीं से भी कहीं तक कमजोर नहीं पड़ी है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, मैं उस लड़की के तौर पे जो हमारी बहन भी है गुरमीत कौर के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में आज देश का माहौल जिस तरफ बढ़ रहा है, ना तो शांति है और हर तरफ आप देखिए, हर तरफ आप कहीं पर भी जाइए, हर तरफ एक इंटॉलरेंस का माहौल बनता जा रहा है। चाहे उस लड़की ने जो भी कहा हो, चाहे किसी का विरोध किया हो, मगर उस लड़की के प्रति क्या कहते हैं, किसी को भी रेप करने का या थ्रेटनिंग का या किसी चीज का वो मुद्दे नहीं आने चाहिए थे। बिल्कुल सीधा सवाल संदीप जी से। संदीप जी बताइए। देखिए, बड़ा ताज्जुब होता है। पहली चीज तो ये कमजोर कहां से पड़ेंगे जो ऑलरेडी कमजोर हुए पड़े हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं की नाकामी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश आज लेफ्ट करना चाह रही है। दूसरी चीज, इस मुद्दे को अगर पूरा बारीकी से देखें, इवन रहीम कौर जो गुरमेहर कौर का अगर पूरा सीन आप देखिए, पूरा का पूरा एक फ्रेम्ड केस लगता है। इसमें कहीं नहीं दिखाई देता कि एक इंसिडेंट था या एक इस तरह की घटना थी और जिसमें ये इस तरह की घटनाएं हुई। इन्होंने एक इवेंट किया जानबूझ के, इन्होंने जानबूझ के वहां देश विरोधी नारेबाजी की, इन्होंने जानबूझ के वहां एबीवीपी के लोगों को भड़काया और फिर इनके खुद के लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की और इस तरह की घटनाएं की और इसके बाद खुद एबीवीपी के ऊपर आरोप लगा दिए कि ये सब एबीवीपी की गुंडागर्दी है। अगर एबीवीपी की गुंडागर्दी थी तो क्या जरूरी था कि आप इस तरह के विवादित लोगों को डीयू में बुलाएं? क्या इस बात की जरूरत थी कि आप अगर एबीवीपी के लोग गए तो उनकी बात ना सुने? जिम्मेदार संदीप जी, गुरमेहर कौर जिम्मेदार तो नहीं, जब गुरमेहर लिस्ट गई थी तो ये इसके लिए आपको डीयू प्रशासन से आपको पूछना चाहिए था ना। नहीं तो हमने कब कहा गुरमेहर कौर तब जिम्मेदार थी, लेकिन जब से गुरमेहर कौर ने अपना इस तरह की बयान अपने पोस्टर इस तरीके से जारी किए, क्या मतलब था? आप कैसे पहले से पोस्टर तैयार करके नहीं बैठी थी क्या? और अगर आपके पास पहले से तैयारी नहीं थी तो पोस्टर कहां से आए? दूसरी चीज, कंटेंट जो था, क्या जरूरी था कि आप अपने पिता की बात करें? आप कहीं ना कहीं इसको इमोशनल फ्रेम देना चाह रही थी, आप कहीं ना कहीं देश के ऊपर एहसान जताना चाह रही थी कि मेरे पिता एक शहीद है और देश के ऊपर एहसान किया है तो उस एहसान का फायदा मुझे मिले। क्यों पता की बात? आप एक महिला है, आप एक महिला की हक की बात करें। पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा, ये बात तो सच है कि अगर पाकिस्तान, लेकिन उन्हें बीच में लाने की जरूरत थी इसमें बात में? आप बताइए। ये बात 2 साल पहले जब ये 2 साल की थी तब इनके पिताजी शहीद हुए थे। क्या 2 साल से लेके आज तक इन्हें अभी समझ में आया जब ये इंसिडेंट हुआ? आज तक क्यों इन्होंने ये बात नहीं कही? और अगर इन्होंने आज ये बात कही है तो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। लेकिन शहीद तो है। गुरमेहर कौर से जुड़ी जानकारी आपको देने, जो 2 दावे किए जा रहे लगातार गुरमेहर से जुड़े हुए। गुरमेहर का दावा है कि उनके पिता शहीद हैं और शहादत को हम किसी भी तरह से आंकने की कोशिश नहीं करें, लेकिन 2 दावे जो आ रहे बार बार हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे और फिर शुभम शर्मा के पास जाके पूछेंगे कि क्या अगर इस शहादत को लेकर उन्होंने कुछ कहा है तो गलत क्या कहा है। इस ग्राफिक को पहले हम देखते हैं कि जो 2 दावे किए गए हैं गुरमेहर के जरिए कि क्या कुछ किया गया। देखिए,
दो जो चीजें दिखाएंगे आपको, वामपंथी छात्र संगठन की बात भी यहाँ पे करेंगे हम कि आखिर क्यों बार बार ये सीन आ जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पर वामपंथी छात्र संगठन के बारे में एड्सो और इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो आया था कहीं से, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिटी से जुड़ी एक इकाई तौर पर है ये। पश्चिम बंगाल में इसके आंदोलन का छात्रों का जोरदार समर्थन मिला था। फिलहाल हम बात गुरमेहर की कर रहे थे, इसलिए हम चाहेंगे कि गुरमेहर से जुड़ी जानकारी देखिए। पहला दावा ड्यूक की छात्रा गुरमेहर कौर अपनी पोस्ट के जरिए वादों में आई, ये पहला दावा है जो एबीवी की तरफ से कहा जा रहा है। कहां से गलत है ये हम बताएंगे आपको। गुरमेहर ने दावा किया कि उसके पिता करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहादत की राजनीति कैसे शुरू हुई, एबीवी ने शुरू की, संदीप जी इस पर हम आएंगे। शहीद हुए थे, ये बात सच है। गुरमेहर ने कहा भी है कि उसके पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा है। वाकई में युद्ध में ही शहीद हुए हैं, ये बात सच है। ये युद्ध पाकिस्तान के साथ हो या आतंकवाद के साथ हो, मायने नहीं रखता है ये। और इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर वो निशाने पर आ गई। कहां से आई और क्यों आई, गलत क्या है इसमें, ये पता नहीं, और इसी का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हम कांग्रेस के अपने मेहमान, कांग्रेस से आए मेहमान शुभम शर्मा से इस बात के दूसरा दावा देखिए। शहादत की राजनीति का दूसरा दावा है कैप्टन मनदीप सिंह कारगिल की जंग में शहीद नहीं हुए थे। ये दावा कहीं से खोज कर निकाला गया है। और चलिए दावा ये भी अगर सही है तो जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में शहादत हासिल हुई थी 1999 में 6 अगस्त को, यह दावा किया गया है। चलिए सेना का रिकॉर्ड है तो ये दावा सही होगा, इससे हमको ज्यादा सही मानना होगा। 26 जुलाई 1999 को खत्म हो चुकी थी करगिल की जंग, इसलिए इस दावे को हम ज्यादा प्रामाणिक मान सकते हैं। लेकिन शहादत की बात जब होती है तो शहादत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे शुभम शर्मा जी से कि कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे मामले को लेकर क्या है। ठीक है, उसने कहा कि कारगिल में ना सही लेकिन शहादत तो हुई है और पाकिस्तान से नहीं, युद्ध की वजह से हुई है। इसी पर हम आएंगे, करेंगे चर्चा, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ट्रैका कैम लाने गए थे ना, ये सब क्या ले आए? बुक्स के चक्कर में भूल गया। ऑफ कोर्स 5 मिनट में लेके आता हूँ। पीरियड में सोने पे आप गर्भवती हैं या नहीं सुनिश्चित करने का आसान तरीका, प्रेगा कैम। अब खुशखबरी घर बैठे। तुम किताब ही पढ़ो। बरसों बरस न हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है। जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति में सब कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है। बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICDC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। कब तक गुंडों का राज चले, पढ़ा लिखा बर्बाद, बात बात पर गोली चले कानून हालाचार। अब परिवर्तन लाएंगे, यूपी में भाजपा लाएंगे, यूपी में कमल खिलाएंगे, अरे यूपी में भाजपा लाएंगे, यूपी में कमल खिलाएंगे। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। भाजपा को वोट दें। किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूलों को छुएंगे तो कांटे हाथ को लगते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वे बिल्कुल आपके जैसी होती हैं। ढील दो तो पतंग के जैसी उड़ने लगती हैं। काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खास पेशकश छात्र राजनीति और नेतागिरी। जी हाँ, नेतागिरी इसलिए क्योंकि नेतागिरी मौका कोई भी हो चमकाई जा सकती है और इस बार चमक रही है डीयू की राजनीति की वजह से। डीयू में जो विवाद बढ़ा और साथ में साथ एक और विवाद उसमें आके खुद ब खुद आके जुड़ गया, वो था गुरमेहर कौर का विवाद। हालांकि उन्होंने खुद को अब इससे अलग कर लिया और कहा है कि अब इस मामले में विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे साथ दोनों खास मेहमान संदीप द्विवेदी बीजेपी से और शुभम शर्मा कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस से हम ये पक्ष जानना चाहेंगे कि संदीप जी ने यानी कि बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में गुरमेहर कौर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। उनके बयान को आप कैसे लेते हैं? क्या वो कहीं से आपको लगता है कि वो नाजायज है? वो तो जायज बयान है, आपको लगता है? सर, मैं यहाँ पर गुरमेहर कौर की आवाज बनने आए हैं आज हम, और हम इतना ही कहना चाहते हैं। पहले तो इन बीजेपी के प्रवक्ता को हम ये जवाब देना चाहते हैं और बीजेपी वालों को ये कहना चाहते हैं हम कि वो बहन हमारी ये कहती है मां मेरा लाडला तो इस रण में घायल पड़ा है और मारा गया है, और देख उसकी वीरता, शत्रु भी कायल हुए हैं। परंतु इन बीजेपी वालों की एक आंख तक नहीं सुनती कि शहीद के बच्चों को, शहीद के बेटों को ऐसा धिक्कार मिल रहा है। आज सवाल करना चाहता है ये देश इनसे, ये देश पूछना चाहता है कि क्या यही इसीलिए हमने आजादी मिली थी? क्या इसी के कारण वाले ये देश भगत सिंह का देश है? ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये देश क्रांतिकारी ये देश अफजल जी करने वाले कौन है? आप हमें सिखाएंगे? ये देश अशफाकुल्लाह खान का देश है और इस देश के अंदर ऐसे ही अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो इस देश में, इस देश का नौजवान, इस देश का बच्चा, इस देश का छात्र, हर कोई यहाँ पर भयभीत है कि ये एबीवीपी वाले लोग कि अपनी राजनीति को कहां तक लेके जाएंगे। और लोगों को आप देखिए, इनका एबीवीपी वालों का तो इतिहास ये रहा है। छोड़िए सर, एबीवीपी वालों का तो इतिहास ये रहा है। आप हैदराबाद में देखिए, रोहित वेमुला को देखिए, वहां पर जाके भी एबीवीपी वालों ने लड़ाई झगड़े शुरू किए। आप जेएनयू में देखिए, नसीम खान को वहां पर भी एबीवीपी का नाम है। और आज डीयू के अंदर भी आप देखिए एबीवीपी वाले इस देश की बेटी को, इस शहीद की बेटी को ये कहते हैं, इस एबीवीपी वाले शहीद की बेटी को ये कहते हैं हम तेरा रेप कर लेंगे। ये कहां की देशभक्ति है? ये कहां के देशभक्त लोग हैं? और ये कहां की राजनीति है? हम सवाल पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, हम सवाल पूछना चाहते हैं इस देश के नेता से, हम सवाल पूछना चाहते हैं एबीवीपी के सवाल से, हम तमाम कार्यकर्ताओं से सवाल पूछिए। क्या ये देश एबीवीपी? ये सवाल ये पूछा जाना चाहिए संदीप जी आपसे, बिल्कुल सवाल है, जायज सवाल है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या देशभक्त होने के लिए किसी को गाली देनी जरूरी है? क्या पाकिस्तान को हमने कोसा तो जब तक पाकिस्तान को हम नहीं कोसा क्या तब तक हम नहीं माने जाएंगे कि हम देशभक्त नहीं हैं? हमने कब कहा कि आप पाकिस्तान को कोसिए, हमने कब कहा कि आप किसी को गाली दीजिए, लेकिन हाँ, अगर देश विरोधी नारे लगेंगे तो हम खुल के विरोध करेंगे। और अगर इन्हें दुख इस बात का है कि जब विरोध हम करते हैं तो ये खुद अपने हाथ पैर तुलवा के अपने लोगों से और कहते हैं कि एबीवीपी के गुंडों ने मारा। अरे हम क्या पत्थरबाजी प्लान करके गए थे? इवेंट किसने प्लान किया था? किसका इवेंट था? हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने गए थे। इन्होंने खुद अपने गुंडे बुलाए, खुद वहां लोगों से छेड़छाड़ करवाई और खुद आज एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। वरना क्यों भाग गई आज गुरमेहर कौर? बताइए। लेकिन देखिए संदीप जी यहाँ पर सवाल, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा। एक तो संदेश है ना कि शांति का संदेश वो देना चाह रही है। पंकज जी, जब एक सैनिक शहीद होता है वो युद्ध में ही शहीद होता है। और पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी हो, सैनिक हमेशा दुश्मनों से लड़ने के लिए होता है। पाकिस्तान और तो अरे तो क्या हम पाकिस्तान को पालेंगे? क्या हम आतंकवादियों को पालेंगे? अरे सैनिक जवाबी कार्रवाई करेगा। ये जो लोग एक आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, अरे सब लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार रही है, मगर मैं आज कहना चाहता हूँ सरकार है कि इन्हें दर्द हो रहा है। आज गरीब की बेटी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि मजलूमों के ऊपर वो कर रहे हैं। लोगों के देश का गरीब, देश का मजलूम, देश की बेटी। आपने अगर मजलूम और गरीब की आप बताइए, हम अगर हम अगर किसी की आवाज उठाएंगे, हम अगर किसी की आवाज उठाएंगे तो आप ऐसा करेंगे क्या? देखिए संदीप जी और शुभम जी दोनों के लिए सवाल है ये कि आखिर पैमाना क्या होता है देशभक्ति के लिए या देशद्रोही के लिए? पैमाना क्या होता है? दोनों से आपका सवाल है। आप दोनों लंबे समय से जनता की राजनीति करते रहे और जनता से जुड़े होने का दावा करते रहे। देशद्रोह का पैमाना क्या है? संदीप जी पहले आप बताइए और उसका शुभम जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों भारत के नारे लगने चाहिए, क्यों नहीं लगने चाहिए और क्यों पाकिस्तान के गुण गाए जाने चाहिए? सर, देशभक्ति का पैमाना बीजेपी वालों की नजरों में यह है, जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगा वो देश का सबसे बड़ा देशभक्त है। और तो मैं आज पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या इस देश में सेक्युलर होना गुनाह है क्या?
इनके क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था सर्वधर्म संभवा। ये देश हिंदुओं का देश है, मुसलमान रहते हैं, इस देश की ताकत, इस देश की मजबूती ये है। हम भी विरोध करते हैं देश के विरोध नारों का, हम भी विरोध करते हैं कि अगर कोई हम भी ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम भी इस बात को सहमत होते हैं। और भारत की अखंडता और भारत की उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। परंतु मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में क्या कहते हैं कश्मीर के अंदर भी क्या कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश एक झंडा एक संविधान, उन्होंने भी कहा था। तो आज क्या इस देश के अंदर जो क्या कहते हैं जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवार वाले भी असुरक्षित नहीं है क्या? आज जो देश के अंदर एक मिनट सर, एक मिनट, इस देश के अंदर जो पार्टी हमसे ये कहती थी कि क्या कहते हैं कि देश विरोधियों के नारे लगा रहे हैं, जो देशभक्ति का ठीकरा कहते हैं, जिसे ठेकरा अपने सर पे लेके चलती है कि क्या कहते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं, आज वो लोग क्या कहते हैं एक शहीद की बेटी को ये थ्रेट देते हैं कि क्या कहते हैं ये धमकियां देते हैं इनके खुलेआम कि हम आपका रेप कर देंगे, उठा के ले जाएंगे। आज भी हमारे एनएसयूआई ने आज एक वीडियो लीक करी है, एनएसयूआई ने आज एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एक वीडियो लीक करी है जहां पर इनके एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र अबाना जी, उन्होंने ये भरी उसमें क्या कहते हैं भरे उसके अंदर एक क्या कहते हैं इनको टीचरों को धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें यहां से उठा के ले जाएंगे। आप देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनएसयूआई ने वो की है। आपके पास है वीडियो? हमारे पास है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप देखिए ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तो आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक सर आप देखिए, आज हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पर एक सवाल कि आप लोग को तो मौका मिल गया है, चाहे कांग्रेस हो जाए या फिर बीजेपी हो जाए, राजनीति का मौका तो मिला है, क्योंकि हमारा आज मुद्दा जो है पेशकश वही है, छात्र उनसे जुड़ी राजनीति और उसको लेकर नेतागिरी। देखिए पंकज जी, आज देश में सबसे बड़ा एक मुद्दा ये बना हुआ है कि अगर आपको राजनीति चमकानी है तो आप वामपंथियों की गोद में जाके बैठ जाइए और थोड़े से देश विरोधी बातें कर दीजिए और मीडिया आपको तुरंत हाथों हाथ ले लेगी और आप नेता बन जाएंगे। आप इसका एक नहीं, मैं आपको कई एग्जाम्पल बता सकता हूं। गजेंद्र सिंह ने जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, फांसी चढ़े, तब अरविंद केजरीवाल को सामने दिख रहा था, उंगली करके बता रहे थे, लेकिन उसको रोका नहीं, एक किसान शहीद हो गया। इसके बाद इन्होंने एक लड़की रेड लाइट पे छेड़छाड़ का वीडियो बना के फेसबुक पे डालती है और पूरी बड़े अच्छे से उसको शेयर किया जाता है और बाद में पता चलता है कि इन्हीं के पार्टी के दो कार्यकर्ता आपस में एक ट्यूनिंग के साथ वीडियो बनाते हैं और चर्चा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब डीयू में इलेक्शन होना था। तीसरा इंसिडेंट देखिए, सैनिकों को ये धरने पे बिठाते हैं और उसी सैनिक को पॉइजन देके मरवा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं ये जानबूझ के राजनीतिक एस्पायरेंट लोगों को रिफ्यूज करते हैं। हमारा फोकस आज रामजस कॉलेज में हो रहे राजनीति पर है। गुरमेहर कौन से जुड़ा हुआ है? गुरमेहर के परिवार तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब राजनीति ना की जाए। क्या आप दोनों तैयार इस बात को कि इस पॉइंट को इसको यही रखा जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप जिस तरीके से लेते हो, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे पर दर्शकों को भी कि आखिर गुरमेहर के परिवार की तरफ से जो कंवलजीत उनके दादा हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या इस संदेश को सुनने की कोशिश की है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो कि कहा गया है। तो यही कहना है कि इसको जो बना रहे हैं इसको पॉलिटिकल सारा ड्रामा वो ना करें। ऐसा कोई एमपी कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ, कोई जो ईवीपी के लड़के कुछ बोल रहे हैं, तो ये सारा नहीं होना चाहिए। जो अपने मिनिस्टर साहब हैं रिजिजू जी, उन्होंने बोल दिया कि कोई बच्ची के दिमाग में जहर भर रहा है। क्या जहर भरेगा? उसने तो अपना बाप खो दिया कारगिल वार में, तो उसको तो पता ही है सारा कुछ, उसको 21 साल की। तो संदीप जी आपने भी सुना और शुभम जी आपने भी सुना, दादाजी उनके हैं कंवलजीत सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने अपील की कि अब इसको यहां छोड़ दिया जाए। क्या आप दोनों छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमने इसको कभी मुद्दा नहीं बनाया था, जानबूझ के इसको मुद्दा पहले लोगों ने खुद ही मीडिया ने बनाया है। जानबूझ के आम आदमी पार्टी और मीडिया की मिलीभगत थी और जानबूझ के इन्होंने इस तरह से इसको पेश किया है। दूसरी चीज, एक चीज मैं खुले आपके मन से कहना चाहूंगा कि आज गुरमेहर कौर उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है जो लोग जम्मू कश्मीर में सैनिकों को बलात्कारी बताते हैं। तो अगर सीधा तौर पे देखिए तो ये लोग इसके पिता को भी बलात्कारी कहते हैं, क्योंकि इसके पिता भी जम्मू कश्मीर में रहे। तो ऐसे लोग कहां देशभक्ति की बात करेंगे? इस लड़की को हकीकत में बहकाया गया है और राजनीति का शिकार हुई है। ये पॉलिटिकल एस्पायरेंट है। कांग्रेस ने या किसने बहकाया? संदीप जी, आम आदमी पार्टी ने। खुलेआम मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी के मीडिया कन्वेनर के साथ कई बार इसके पिक्चर्स आए हैं, कई बार इसकी पोस्ट देखी गई है। कुछ राम सुब्रमण्यम समथिंग साउथ इंडियन है, जानबूझ के आम आदमी पार्टी ने इसको शिकार बनाया है।
तो क्या लग रहा है शुभम जी, वाकई में राजनीति तो हो रही है? और किसी भी लड़की को और देश की कोई भी बेटी के ऊपर नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुआ उसके बारे में आपके दो शब्द ना निकले, परंतु वो बच्ची नहीं थी। बताइए, जिस विद्यार्थी परिषद की बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुआ वो बच्ची नहीं थी, आपके लिए सिर्फ यही एक बच्ची है। आप बोलने दीजिए, तो आप दोनों बच्चियों की बात कीजिए ना। आप ही बताइए, आपके एबीवीपी वालों ने आज तक किया क्या? आपके एबीवीपी क्या वाले नहीं किया होता तो पर्सन न लड़ा होता। आपने अगर किया होता आपने रोहित वेमुला को, हमने कहानी तो रोहित आपने मारपीट करी, आपने जेएनयू में आपके कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे हैं जिसकी किडनैपिंग के उसमें किसने नजीब का पूरा उसके अंदर देखिए, आप डीयू के अंदर देखिए, आपका डूसू प्रेसिडेंट वहां पर धमकियां देता है टीचर्स को, और वहां पर और आप लोग आम छात्रों को, डीयू के आम छात्रों को आप हाथ उठाते हैं, उनको डंडों से मारते हैं, उनको लाठियों से मारते हैं। आपके गुंडे आते हैं, एबीवीपी के गुंडे आते हैं और वहां पर वो मारते हैं लोगों को, गुंडे आते हैं। और ये राजनीतिक आरोप लगाना बहुत आसान होता है, राजनीतिक आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, परंतु हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी और संगठन के लिए समर्पित। यहाँ पर सीधा सवाल यह है कि कमलजीत के माफ कीजिएगा, गुरमेहर कौर के परिवार की तरफ से ये कहा गया है इस मुद्दे पर यहाँ छोड़ दिया जाए, आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? और रही बात, दूसरी बात, आप दोनों कहते हैं कि हम हमेशा राजनीति जो करते हैं वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। आज छात्रों की राजनीति का क्या हो रहा है? वहां पे पठन पाठन को लेकर जो भी चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए, विचार के लिए जो भी इस तरह के कॉन्फ्रेंस होने चाहिए वो होने चाहिए। जेएनयू से आप दोनों ने सबक नहीं लिया, ऐसा तो लग रहा है कि डीयू में भी फिर वही चीज हो रही है, छोटे से मुद्दे को लेकर तिल का ताड़ा बना दिया दोनों पार्टियों ने, तमाम पार्टियों ने। सर हम देखिए तो जानबूझ के पूरा स्टेम्ड केस है और जानबूझ के इसमें एबीवीपी को बदनाम किया गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। एबीवीपी हमेशा मौजूद रही है। अरे तो सर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं करेगी क्या? अगर आप देश विरोधी गतिविधियां करोगे, हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करिए, हम भी सहमत है इससे, परंतु आम छात्रों को वाले नहीं जो यूपी से, बिहार से आने वाले नहीं छात्र यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, माँ बाप जो 2 वक्त का घर का गुजारा नहीं कर सकते और अपने बच्चों को यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सोच के भेजते हैं कि क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चे यहाँ से आईएएस निकलेगा, आईपीएस निकलेगा, डॉक्टर निकलेगा, और उन्हीं लोगों के ऊपर आप लाठियां चलाते हैं। आप लोग उन लोगों को सोचिए, उन लोगों का क्या हाल होगा, उनके माँ बाप का सोचिए। और आप लोग चलिए ये मुद्दा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डीयू में जो सुनने में खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में अब एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो क्या लगता है आप लोग की राजनीति कहां जाएगी उसके बाद? क्योंकि मेरिट के साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट में जो मार्क्स आ जाएगा वो भी लिया जाएगा, तो आप लोग की राजनीति थोड़ी कम हो जाएगी क्या डीयू में? अब देखिए, हम लोगों की राजनीति नहीं, विरोध प्रदर्शन तो इसी का था, इसीलिए डीयू में मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि जो लोग कोटे का या उल्टे सीधे लिंक्स का फायदा उठा के अभी तक डीयू में एंट्री मार लेते थे, अब उनकी रोटियां सेकना बंद हो रही है, उनको इस तरह की स्कॉलरशिप प्रदर्शन करिए। लोगों को आपके गुंडे, एबीवीपी के गुंडे आके लाठियों से मारते हैं छात्रों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भय का माहौल बना रखा है। आज ही मैं आपने अगर माहौल ही बनाया होता तो आप ही बताइए, आप लाठियां क्यों खाते हैं? आज क्यों डीयू का आपको सब करते हैं? क्यों आप डीयू में बार बार आपका अध्यक्ष नहीं बन रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप छात्रों के साथ खड़े नहीं होते हैं, आप छात्रों के विरोध की राजनीति करते हैं, आप देश के विरोध की राजनीति। अच्छा, देश के विरोध की और देश के भले की राजनीति तो सिर्फ बीजेपी वाले ही करते हैं, बीजेपी वाले ही करते हैं। तो इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश के संविधान के खिलाफ और बाबा राव भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आप हैं, क्योंकि उन्होंने किसके खिलाफ है, किसके नहीं खिलाफ है? जनता सब देश में सेक्युलर होना कोई गुनाह है क्या? अरे आप सेक्युलर बनिए ना, पहले सेक्युलर होना है देश में कोई गुनाह है? आप ही बताइए, आप देश में प्रधानमंत्री और जो क्या कहते हैं इस देश के अंदर, इस देश के भले की बात, इस देश के भले। और मैं आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का बीजेपी वालों ने ले रखा है, और कोई बात नहीं। अरे तो आपने ले लिया, आप बांट दीजिए। आप बांट रहे हैं, आप बांटिए। जो आपके मोदी जी की तारीफ करेगा वो आपके फेवरेट नहीं है, जो मोदी जी की बुराई करेगा वो आपका अपना आदमी है। अरे छोड़िए, आप आज हर देश का व्यक्ति कांग्रेस को देखना नहीं चाहता है, इतनी इन्होंने देश के भीतर भितरगास किया है, बीमार बना दिया है पूरे देश को। बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दोनों की तरफ से शांति की बात यहाँ पर है, सत्य की बात भी यहाँ पर है। गांधी जी कहते थे कि सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से वो कहते थे कि सत्य क्या है, होना या ना होना
या दोनों ही सत्य है, क्योंकि जो है उसका होना सत्य है और जो नहीं है उसका ना होना भी सत्य है। तो सवाल यह है कि दोनों तरफ के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम कैसे अब गलत ठहरा सकते हैं? संदीप जी आप भी, और साथ में शुभम जी आपसे भी यही सवाल, और आखिरी सवाल हमारा होगा ये, आखिर एबीवीपी या दूसरे छात्र या कोई भी पार्टी अगर कुछ बात रखती है तो वो सत्य है या नहीं है, ये डिसाइड कैसे एनएसयूआई या कांग्रेस या वामपंथी करे, और वामपंथी की तरफ से यदि कोई बात रखी जाती है तो ये तय करने वाली बीजेपी कहां से हो जाती है? क्योंकि सत्य तो सत्य है। ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ कि क्या कहते हैं, इस देश की राजनीति एक सत्य धर्म और के ऊपर टिकी हुई है, और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एक सभी धर्मों का देश है, जहां पर बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, सभी धर्म हैं। परंतु ये बीजेपी से मेरा ये अनुरोध है, और ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ और किसी अन्य जातियों के खिलाफ क्यों वो करते हैं विरोध प्रदर्शन? और दूसरी चीज, दूसरा मेरा जो वो है, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने एबीवीपी के आपके जो जितने भी तमाम गुंडे हैं, ठीक है, आपके एबीवीपी के गुंडों ने आपके एबीवीपी के गुंडों के हैं, आपके एबीवीपी के जो गुंडे हैं, छात्रों को, गरीब छात्रों को क्यों मारता है? कांग्रेस और रेप के आरोप, रेप की धमकी आप क्यों देते हैं? आज आप महिला के लोगों महिलाएं, आपकी पार्टी में इतनी महिलाएं, क्या उनको बर्दाश्त? देश की महिलाएं, देश की जो महिलाएं, आपने देश की महिलाओं का अपमान किया है, आपने देश की महिलाओं का अपमान किया है, आपने देश के बच्चों छात्रों का अपमान किया है, आपने देश के बुजुर्गों का अपमान किया है, किसानों का अपमान किया है, माँ बाप का अपमान किया है आपने, जो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों को भेजते थे, उन माँ बापों का आपने अपमान किया है। अरे अपमान आपने तमाम देश की जनता अपमान की और हम ये कहते हैं देश के विरोध से कोई भी षड्यंत्र से हम उसके खिलाफ है। अगर हम हर चीज के खिलाफ जो देशी को नहीं बख्शा, आप देश के फेवर की जो बात होगी उसके फेवर में आमने सामने रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, आप दोनों के बीच में कभी कोई विचारधारा आपकी मिल नहीं सकती है। छात्रों को लेकर आप दोनों क्या विचारधारा मिलेगी कि क्या जिस तरह से राजनीति हो रही है डीयू में, जीएनयू में, दोनों जगह हमने देखा है, और दोनों जगह छात्र राजनीति जब शुरुआत होती है तो और ऐसा मुद्दा कोई ना कोई मिल जाता है कि नेतागिरी शुरू हो जाती है। क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, या आप आने वाले दिनों में राजनीति से थोड़ा हटकर छात्रों के